हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी मनीवर्स। सो फ्रेंड्स, आज सिर्फ मैं ही आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने वाला। आज मैं यानी मनीवर्स और एआईओ नॉलेज मिलके आपके क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। यस, आपने बिल्कुल सही समझा, ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है और इस कोलैबोरेशन का फर्स्ट पार्ट एआईओ नॉलेज चैनल पे आ चुका है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। Now question is from आर्यमन यादव। इनका क्वेश्चन है What happened we have Mars Moon Phobos? फ्रेंड्स, फोबोस एंड डीमोस पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जुपिटर की एक्सट्रीम ग्रेविटी ने इन दोनों को एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर निकाल दिया और फिर मार्स की ग्रेविटी ने इन दोनों को अपनी तरफ खींच लिया और तब से लेकर अब तक ये दोनों मार्स को ही ऑर्बिट कर रहे हैं। मींस ये दोनों मार्स के चांद बन चुके हैं। तो अगर हम बात करें फोबोस के हमारी धरती के चांद बनने की, तो अगर ऐसा होता है तो इससे हमारी धरती को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स इसका मास बहुत कम है। इसके लाइट वेट होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ही ज्यादा वीक है। इतना वीक है कि ये इसे स्फेरिकल शेप भी नहीं दे पाता। इसकी इतनी ज्यादा वीक ग्रेविटी धरती को प्रभावित नहीं करेगी और ये छोटा है तो हम इसे मिनी मून कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दुआ कीजिए हमारी धरती की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ ज्यादा ना खींच ले, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे चांद से तो काफी छोटा है, लेकिन ये उस एस्ट्रॉइड से 2 गुना बड़ा है जिसने हमारी धरती पे मौजूद डायनासोर्स को नष्ट कर दिया था। सो अगर ये टकरा गया तो ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं गेम एक्सोल, जिनका ये क्वेश्चन था व्हाट इज डार्क मैटर। अगर आपकी स्पेस में जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपने ये डार्क मैटर का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो ये जान ले कि ये खगोल विज्ञान का एक सबसे मिस्टीरियस वर्ड में से एक वर्ड है, जो अपने नाम की तरह ही मिस्टीरियस है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। हमारा 70% यूनिवर्स ऐसे ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसमें 25% मिस्टीरियस इनविजिबल मैटर है, जिसे साइंटिस्ट ने डार्क मैटर नाम दिया है। एंड साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। यूनिवर्स का 80% मास ऐसे ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना, जिसे साइंटिस्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। डार्क मैटर इज द नेम वी गिव ऑल द मैसेज इन द यूनिवर्स रिमेन इनविजिबल एंड देयर इज होल लॉट ऑफ इट। यूनिवर्स का लगभग 80% हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना है, जिसका साइंटिस्ट अवलोकन नहीं कर पाते। ये ऊर्जा और रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये कहाँ पाई जाती है, इसका पूर्ण अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि तारों की गति से इसका पता लगाया जा सकता है। साल 1950 से जब दूसरी गैलेक्सियों पे शोध शुरू हुआ तो ये डार्क मैटर सामने आया कि यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका पता लगाना मुश्किल है, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख पाते। डार्क मैटर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं और ना ही उनके पास पूरी जानकारी है कि ये डार्क मैटर क्या है। ऐसा माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स बायरोनिक ऑब्जेक्ट से बना है, पर डार्क मैटर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ पाई जाती है इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इनके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही इनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। इनका क्वेश्चन है व्हाट इफ सेकंड सन कम्स इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टार सिस्टम में सिंगल स्टार हो। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पहले हमारे सूरज का भी एक कंपेनियन स्टार हुआ करता था जिसका नाम नेमेसिस था, लेकिन सूरज की ग्रेविटी की वजह से वो टूट गया और मिल्की वे गैलेक्सी में मेल्ट हो गया। एंड सौरमंडल के बाहर की गई रिसर्चेस से हमें ये पता चला कि हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसे बहुत सारे बाइनरी सिस्टम्स हैं जिनका एक हैबिटेबल जोन है एंड वहाँ प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारी धरती 2 सूरज के साथ स्टेबल रहे और इस पे जीवन बना रहे, पर कुछ ही कंडीशंस में ये पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, बाइनरी सिस्टम में हमारी धरती की किस्मत कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि उन दोनों सूरज के मास पे, उनकी आपसी दूरी पे एंड उनकी और हमारी धरती की दूरी पे। मान लीजिए अगर उन दोनों सूरज में से किसी एक सूरज की ग्रेविटी ज्यादा हुई तो वो हमारी धरती को अपनी तरफ खींच लेगा और हमारी धरती तभी ही जल के नष्ट हो जाएगी। और अगर उन दोनों की ग्रेविटी वीक हुई तो वो हमारी धरती पे पकड़ नहीं बना पाएंगे और हमारी धरती स्पेस में इधर उधर भटकने लगेगी। इन शॉर्ट हमारी धरती एक रॉक प्लैनेट बन जाएगी जिसका कोई स्टार नहीं होगा और हम स्पेस की ठंड की वजह से जम के मर जाएंगे। अगर धरती को अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहना है तो उसे किसी एक स्टार को ऑर्बिट करना होगा, पर ऐसी कंडीशन में भी
एक समय ऐसा आएगा जब दोनों स्टार्स हमारी धरती को फेस कर रहे होंगे। इससे धरती के ऑर्बिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें दोनों तरफ से यूवी रेज के डबल डोजेस मिलेंगे। इतना ही नहीं, हमारी धरती पे कुछ समय के लिए रातें भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि जब दोनों सन्स दोनों तरफ होंगे तो रातें कैसे होंगी। बाइनरी सिस्टम में हमारी धरती तभी स्टेबल हो सकती है जब दोनों ही सन का मास हमारे सन के मास से आधा हो। ऐसी कंडीशन में हमारी धरती पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, उन दोनों की ग्रेविटी की वजह से हमारी धरती के ऑर्बिट साइकिल में थोड़ा चेंज हो सकता है। पहले हमारी धरती 365 डेज में अपना एक ऑर्बिट पूरा करती थी, लेकिन अब हमारी धरती 280 डेज में अपना एक ऑर्बिट पूरा करेगी। बाकी इन स्टार से धरती को कोई खतरा नहीं होगा। इनफैक्ट ये तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। पहले हम एक सूरज देखा करते थे, लेकिन अब हम 2 सूरज देखेंगे। पहले हम चांद एंड सूरज का इक्लिप्स देखते थे, लेकिन अब हमें 2 सूरज का इक्लिप्स देखने को मिलेगा और ये इक्लिप्स 6 घंटे तक रहेगा। इट्स क्वाइट अमेजिंग। ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं परमेश सर्वे। इनका क्वेश्चन ये था, क्या 2050 तक मुंबई और मुंबई के आसपास वाले इलाके पानी में डूब जाएंगे? आज मुंबई के जो हिस्से पॉश माने जाते हैं, 2050 तक इनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट, मेराइन ड्राइव और मंत्रालय, जो मुंबई के कुछ प्रमुख इलाके माने जाते हैं, जो मुंबई की खूबसूरती को चार चौंद लगाते हैं, वह सब पानी में डूब जाएंगे और हम इन्हें पानी में डूबता हुआ देखते रहेंगे कुछ अगले 25 से 30 सालों के बीच। यानी विकास के नाम पर विनाश। हम इंसानों ने ये विनाश कितना करीब बुला लिया, ये हमें बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बता दिया। मुंबई के बीएमसी कमिश्नर ने अपना बयान ये तब दिया जब वह पर्यावरण मिनिस्टर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान को लेकर एक वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट में शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि साल 2050 तक मुंबई के कुछ इलाके जैसे कि नरीमन पॉइंट, मेराइन ड्राइव, मंत्रालय के साथ साथ साउथ मुंबई के A, B, C और D वार्ड से जुड़े कुछ इलाके 80% पानी में डूब जाएंगे। यही करीब कोई 25 से 30 सालों के बाद ये खौफनाक मंजर हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने होगा। और मुंबई साउथ एशिया का एक ऐसा शहर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन प्लान पहले से ही तैयार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस कोलैबोरेशन के थ्रू मिल गए होंगे। वेल फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह के कोलैबोरेशंस वीडियोस बनाएं, तो आपको आपकी क्वेरीज के आगे आस्क मनी या फिर आस्क एआई नॉलेज लिख के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने एआई नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की,